वेलकम बैक। तो हम लोग डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यू किए हुए हैं और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी बात हमें शुरुआत करनी थी ना। 5.3 हम लोगों ने लगाया था और उसमें 9th तक हमने 8th तक लगा लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद ये कह के रोका गया था कि इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड हैं, इसीलिए पहले उनके जो फॉर्मूले हैं उनको हम लोग डिराइव कर लें। जैसे साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो साइन इन्वर्स एक्स का क्या होगा। ठीक है, सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले पहले हम लोग बना लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन में जो ये 9, 10th, 11, 12th जो भी 15 तक है इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा या डेरिवेटिव होगा वो कैसे निकलेगा, क्या प्रोसीजर हो, क्या हम लोग करें कि निकल जाए। ठीक, मतलब जो फंक्शन है हमारा जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है वो साइन इन्वर्स फंक्शन है। मीन्स जो एफ एक्स है या हम कहें कि जो वाई बराबर दिया है वो दिया है साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। मीन्स साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, ये हमारा एम है। और एक अगर हमने फिक्स प्रोसीजर पा लिया कि जैसे साइन इन्वर्स एक्स का निकलेगा वैसे फिर हम सारे का निकाल लेंगे इसी प्रोसीजर को फॉलो करके। ठीक है, तो एक को ही समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इसके बाद आप एज इट इज़ करते हुए चले जाएंगे, नया नया फार्मूला बनता चला जाएगा। चलिए, अच्छा देखिए, y बराबर साइन इन्वर्स एक्स दे रखा है। ठीक, हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता होता है, तो हम ऐसा कुछ करें कि यहाँ से इन्वर्स जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है वो हट जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दिया है इसके दोनों साइड में साइन ऑपरेट करा देंगे, साइन फंक्शन ऑपरेट करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है इसीलिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमने पहले पढ़ लिया कि जो साइन है वो एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। ये हम अज्यूम करके चलेंगे, ऐसा अज्यूम करेंगे जिस डोमेन में वो इंटीग्रेबल होता है उसी डोमेन में ये फंक्शन डिफाइंड है। मीन्स ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि हमें जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें यहाँ पर दिए हुए हैं इसकी सीधी सी बात है कि वो इन्वर्टिबल है। मीन्स उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों साइड पर हमने साइन अप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा कि साइन वाई बराबर क्या आ जाएगा, साइन से उसका इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एक्स बचेगा। अब तो कोई मसला नहीं है, अब तो सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से हट गए, अब तो सिंपल सा बन गया। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, साइन वाई है तो साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई, और वाई आया है तो इसके साथ क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। तो यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, फ्रॉम हियर वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस वाई। ठीक, या 1 सेक वाई इसको कह सकते हैं। तो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई वो सेक वाई आई, लेकिन हम चाहते हैं कि जो फंक्शन दिया था हमें वो साइन इन्वर्स एक्स दिया था। मीन्स जो फंक्शन था वो एक्स का फंक्शन था, तो डी वाई बाई डी एक्स भी हम चाहते हैं कि एक्स के टर्म में आए। यहाँ पर किसके टर्म में आ रहा है, वाई के टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ से हम इसकी मदद लेंगे। ठीक है, एक्स का फंक्शन बनाने के लिए हम इसकी मदद लेंगे। हमें पता है साइन वाई बराबर एक्स है, तो एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसका जो एंगल हो वो वाई हो। ठीक है, साइन वाई दिया है तो एंगल वाई है। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स और नीचे 1 है, एक्स बाई 1 हो गया। ठीक, बाई 1 है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो एक्स बाई 1 हो गया। तो बेस यहाँ से क्या आ जाएगा, √1 माइनस एक्स। अब हम सेक वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से सेक वाई क्या मिल जाएगा हमें, भाई कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो 1 अपॉन √1 माइनस एक्स।
ठीक, तो इस सेक वाई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमें क्या मिल गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो एक प्रोसीजर आपको पता चला कैसे निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें दिया है उसके इन्वर्स फंक्शन से दोनों तरफ ऑपरेट कर देना है। साइन इन्वर्स एक्स दिया था, हमने दोनों साइड साइन ऑपरेट कर दिया, तो साइन वाई बराबर एक्स मिल गया। ठीक है, अब इसको हमने दोनों साइड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई, और जब भी वाई आएगा तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिल गया, सेक वाई मिल गया। अब सेक को या कहें कि वाई को हम हटाकर एक्स का फंक्शन बनाना चाहते हैं, इसके लिए हमने क्या किया, इस चीज़ का यूज़ किया। हमें पता है साइन वाई बराबर एक्स है, ट्रायंगल बना लिया, उसमें से सेक वाई की हमने वैल्यू निकाल ली। क्लियर बात, चलिए ऐसे ही कॉस का करेंगे। कॉस का मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए एक्सरसाइज। कॉस का जब आप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप सिमिलर प्रोसीजर से कंटिन्यू करिएगा, आपको वो मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग tan का देखते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में सिर्फ माइनस का डिफरेंस होता है। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम फंक्शन ले लेते हैं tan इनवर्स एक्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x लेके देखते हैं और पता करते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या आएगा। प्रोसीजर सेम होगा, दोनों तरफ tan अप्लाई कर देंगे तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा और x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर tan y मिल जाएगा। ठीक है, x बराबर tan y मिल गया तो दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, x का 1 हो जाएगा। tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो tan y का सेक स्क्वायर y और y है तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। ठीक, तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/सेक स्क्वायर y मीन्स कॉस स्क्वायर y। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, कॉस स्क्वायर y। अब यहाँ पर भी हम x का फंक्शन बनाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि y के टर्म में आए, x के टर्म में आना चाहिए। तो फिर से हमारे पास क्या है, हमारे पास है x बराबर tan y। तो tan y बराबर क्या होता है या tan थीटा बराबर क्या होता है, इस एंगल को y मानेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर x हो गया, बेस 1 हो जाएगा, तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, 1 + x स्क्वायर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल से cos y की वैल्यू क्या बनेगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस 1 + x स्क्वायर। हमें चाहिए cos स्क्वायर y, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 + x स्क्वायर। ठीक, तो tan इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन आ गया वो क्या आ गया, 1/1 + x स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे साइन और कॉस, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में सिर्फ माइनस का डिफरेंस होता है, ऐसे ही tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स में भी सिर्फ माइनस का डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही आप जब कॉट इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक कर रहे हैं, एक होमवर्क। अब ऐसे ही सेक का देख लेते हैं, और फिर सेक और कॉसेक में सिर्फ माइनस का डिफरेंस आएगा, उसको भी आप समझ लीजिएगा। चलिए सेक इनवर्स एक्स लेके चलते हैं। अगला जो फंक्शन है, प्रोसीजर यही होगा लगाने का, y बराबर सेक इनवर्स एक्स। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड पर सेक अप्लाई करना पड़ेगा। तो सेक y बराबर क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो सेक का क्या होता है, सेक x इंटू tan x, तो सेक y इंटू
tan y, और y है तो क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, क्योंकि y का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स बराबर 1/sec इंटू टेन, सेक का हो जाएगा cos y और tan का हो जाएगा cot y। ठीक, 1 में आएगा तो सबको हमने ऊपर कर दिया। अब फिर से y के फंक्शन को हटाना है, x का फंक्शन बनाना है, तो इस चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में क्या है, सेक y बराबर x है, मतलब जो ट्रायंगल का जो एंगल है एक्यूट वाला वो y है। cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सेक है तो हाइपोटेनस अपॉन बेस मीन्स x अपॉन, ठीक। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या आ जाएगा x² माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से cos y और cot y की वैल्यू उठा कर रखेंगे, तो cos हो जाएगा 1/x और cot हो जाएगा tan का उल्टा 1/√x² माइनस 1। मतलब क्या हुआ कि जो सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन आया वो क्या आ गया 1/x √x² माइनस। कॉसेक इनवर्स x का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, बाकी सारी बातें ऐसे ही रहेंगी। तो हमने देखिए सब का आपको डिराइव करा दिया। हम चाहते तो आपको सिर्फ ये फार्मूला लिख देते, आप रट लेते, लेकिन ऐसे क्या है कि एक समझ आपके अंदर, एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई। कोई नया फार्मूला बनाना हुआ तो आपको कैसे सोचना है इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और सवाल ये भी उठ सकता था, अगर आपको सीधा मैं फार्मूला बता देता तो किसी बच्चे के मन में ये उठ सकता था सवाल कि ये फार्मूला आया कहाँ से ना, कोई हेवनली चीज़ तो है नहीं, बनाई ही गई है, कंस्ट्रक्ट की गई है, इसीलिए इसका प्रूफ हम लोगों ने देख लिया। अब आपके सारे सवाल लग जाएंगे, ठीक। और कभी कभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन होते हैं इनमें सब्स्टिट्यूशन भी अच्छा काम करता है। मीन्स जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जैसे sin 2 थीटा, tan 2 थीटा, cos 2 थीटा, इन सब का फार्मूला भी अगर याद रहे तो उससे सवाल लगाने में और मदद मिलती है। कैसे, अभी देखेंगे। जैसे चलिए 9th वाला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। sin इनवर्स 2x y बराबर दे रखा है sin इनवर्स 2x अपॉन 1+x, ठीक, ये हमें दे रखा है। अब इसका 2 प्रोसीजर है, इनफैक्ट तीन प्रोसीजर है, तीनों को हम डिस्कस कर लेंगे और वही 3 प्रोसीजर आप हर एक क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो एक में करके देखेंगे, बाकी आप लगाइएगा, ठीक। जो पहला प्रोसीजर है वो हमें कोई भी फार्मूला नहीं याद है, हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला नहीं याद है, ठीक है। उसके लिए लगाने का ये तरीका है। जैसे भाई साइन इन्वर्स है, साइन को हम उधर भेज देंगे, ये क्या बन जाएगा साइन y बराबर 2x अपॉन 1+x², ठीक है। अब दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। साइन y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos y, यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखा हुआ है, एब्सेंट है, लेकिन आप उसको समझते चलिएगा। तो साइन y का cos y और y आया है तो क्या आएगा dy बाई, ठीक। अब इधर का देखिए डिफ्रेंशिएशन करना है तो ये इसमें डिवीज़न रूल लगेगा, क्योंकि fx अपॉन gx टाइप का है। और डिवीज़न रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। न्यूमरेटर है 2x, 2 बाहर हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 माइनस, फिर न्यूमरेटर को छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मीन्स 1+x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। और उसके बाद क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो 1+x² को होल स्क्वायर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। बस अब थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ से हमें क्या मिलेगा cos y dy बाई dx बराबर, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, इसका कोई मतलब नहीं है। 2x² यहाँ से मिलेगा, -4x² यहाँ है, तो 2 - 2x² आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है 1+x² का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से dy बाई dx क्या आ गया
सेक वाई, कॉस नीचे आएगा सेक हो जाएगा, और यहाँ से चलिए 2 बाहर कर देते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बना है। अब देखिए इसमें राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया है वो सिर्फ x का है, लेकिन डेरिवेटिव में यहाँ y का फंक्शन आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ से y हट जाए, ये सिर्फ x का फंक्शन बने। और ये तरीका आपको पता है कैसे हटाना है, यहाँ से हटाना होता है। साइन y पता है, ट्रायंगल बनाएंगे तुरंत एक, जिसका जो एंगल होगा वो क्या होगा, y होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन जानते रहिए, क्योंकि 2 और तरीके आपको बताएंगे, उनमें से जो सही लगेगा आप उसको अप्लाई करिएगा। ठीक है, अब इसका बेस क्या आ जाएगा, इतना स्क्वायर माइनस इतना स्क्वायर, तो चलिए करते हैं रूट के अंदर, इसका होल स्क्वायर होगा तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है 2ab, और माइनस इसका स्क्वायर मतलब माइनस 4x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, देखिए यहाँ माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, और रूट लगा हुआ है तो सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। करके आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन, ठीक, ये आ जाएगा। अब यहाँ से सेक वाई क्या आ जाएगा, इतना बटे इतना, तो क्या हो जाएगा ये 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका एक पावर घट जाएगा, तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स से क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, लेकिन इसमें आपको किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का काम नहीं है। आप इंट्यूशन से सिर्फ आपको डिवीज़न रूल पता हो एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला, तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ, अभी 2 और तरीके बताएंगे, दोनों में आंसर आपका यही आएगा, तो इस आंसर को आप याद रखिएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, एक तो ये हो गया, ठीक है, और तरीके आपको तीनों सीखने हैं, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का कई बार हमने ये चीज़ कहा है, बेसिक काम क्या है, दिमाग खोलना, तो तरीका जितना तरीका आपको पता चलेगा दिमाग आपका उतना खुलेगा। करना किससे है वो अलग बात है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो अलग बात है, कि कौन सा मेथड छोटा होगा वो अलग बात है, लेकिन सीखना आपको सब है। एग्ज़ाम टाइम में आपको एक पर्टिकुलर मेथड चूज़ करना है, लेंदी नहीं चूज़ करना है। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट साइन इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का हम लोग फार्मूला लगा दें। ठीक, हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, किसका, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक, तो हमें इस पूरे को एक्स की तरह देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो ये पूरा एक्स है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, मीन्स इसका होल स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर जिसको x की तरह मानते हैं उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, चेन रूल कहता है। फिर यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, बस अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक, ये क्या आ जाएगा, देखिए होल स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट के अंदर है, बाहर आएगा तो होल स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ये अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा, तो आप देखेंगे कि ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अभी हमने किया था वही सेम कैलकुलेशन है यहाँ। अब यहाँ पर फिर से वही डिवीज़न रूल लगेगा जैसे पहले में लगा था, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर को करेंगे तो 2x आ जाएगा, और फिर डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यही बन रहा था। ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या ये आएगा कि नहीं। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये एक पावर कम हो जाएगी, और ऊपर क्या बनेगा, ऊपर देखिए क्या बन जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे यहाँ पर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और
यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा और वहाँ पर जो बचा है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा है। देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, सेम ही आया डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने पर भी, या साइन वाई को उधर ले जाएं, जो पहला मेथड था उससे भी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आया। तीसरा मेथड ज़्यादा आपके लिए कारगर है, बस थोड़ा सा फार्मूला आपको याद रहे, देखते हैं उसको भी। चलिए सवाल यही है, तरीका तीसरा, y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। तीसरा तरीका क्या कहता है कि हम कुछ ऐसा इसमें x की जगह पर मान लें, सब्स्टिट्यूट कर दें कि ये जो राइट हैंड साइड है किसी स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए, या कहें कि थोड़ा आसान बन जाए। देखिए अब जब भी आपको ऐसा दिख रहा है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर साइन इनवर्स लगा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि x हम कुछ ऐसा माने, कुछ ऐसा रखें कि साइन इनवर्स कट जाए। भाई इस फंक्शन के सिंप्लीफिकेशन का ही तो मतलब वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हट जाए, आसान सा कोई लीनियर सा कुछ अलजेब्राइक फंक्शन बन जाए। तो देखिए अगर हम x बराबर tan थीटा मान लें तो यहाँ पर 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि साइन 2 थीटा का फार्मूला होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अंदर में साइन 2 थीटा। कब, जब x को अगर हम tan थीटा मान लेते हैं। ठीक, अभी बाद में इसको हटा भी देंगे, बस काम निकालने के लिए माना गया है, उसके बाद फिर से थीटा की जगह पर tan इनवर्स x रख देंगे। ठीक, तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला अंदर बन जाएगा। अब साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। बात ठीक है, तो ये 2 थीटा आ गया। अब फिर से थीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे 2, यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। मतलब ये जो फंक्शन लिखा था ये कुछ नहीं है, ये क्या है 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है। दोनों चीज़ें सेम ही हैं, बस ये दिख नहीं रहा है आपको, ये सब्स्टिट्यूशन करने पर ये आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स x का अभी हमने फार्मूला डिराइव किया 1/1 प्लस एक्स। देखिए 2 लाइन में ये आंसर वही आया, बाकी जो 2 मेथड्स थे उससे भी आंसर यही आ रहा था, लेकिन लेंथी आ रहा था। ठीक, तो लेकिन ये काम कब करेगा, जब आपका दिमाग काम करेगा, आपको फार्मूला बनाना दिखेगा। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर कोई और फार्मूला बनेगा। ठीक है, जैसे इसमें 10th में है, 11th में है, 12th, 13, 14, 15 सब में आप फार्मूला बना सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में। बस वो आपको दिखना चाहिए कि किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, लास्ट वाला, सब सेम ही है। और अगर आप फार्मूला नहीं बना पा रहे हैं तो इसके प्रीवियस दोनों मेथड में से किसी एक मेथड से लगा डालिए, तब भी आंसर आपका आ जाएगा। बस वर्क आपका बढ़ जाएगा, वर्क लेंदी हो जाएगा, और लेंदी होने पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसको आप स्किप करेंगे। जैसे 15वां है, इसमें y बराबर हमें दे रखा है सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, बाकी और भी कंडीशंस दी हैं। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1, पहले 2 मेथड को मैं स्किप कर रहा हूँ, मुझे वो ये भरोसा है कि आप लोग उसको लगा लेंगे। ठीक है, दोनों तरीके मैं सब्स्टिट्यूशन वाला आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि सेक इनवर्स है, तो हमें कुछ अंदर बनाना है जो सेक का फंक्शन बने, ताकि सेक से हम सेक इनवर्स कैंसिल आउट कर सकें। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो 2x स्क्वायर माइनस 1 है, नीचे 1/। अब आपको दिख रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा, रिवर्स होगा सेक 2 थीटा। तो फट से आप क्या मान लेंगे x बराबर cos थीटा। अगर 1 माइनस 2x स्क्वायर होता तो x बराबर आप साइन थीटा मान लेते, 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा cosec 2 थीटा, तो आपको यहाँ cosec इनवर्स दिया होता। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अगर हम x बराबर cos थीटा मान लें तो ये क्या बन जाएगा 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का मतलब
1/cos 2 थीटा बराबर sec 2 थीटा। तो ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये sec 2 थीटा आएगा, sec से sec कट जाएगा, 2 थीटा बचेगा, और थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर क्या है, cos इनवर्स x। डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx, 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, cos इनवर्स x का -1/√1 - x। अब इसके पहले दोनों मेथड से आप लगाएंगे तो आंसर आपको यही मिलेगा, इसमें 2 ही लाइन मिल गए, सही। तो इस तरह से जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड फंक्शंस थे जिनका हमें डिफ्रेंशिएशन करना था, उसको हम लोगों ने कर लिया। जो बीच के क्वेश्चंस स्किप हुए हैं वो सब फार्मूले हैं, सिर्फ आप ट्रिग्नोमेट्री में जाइए, क्या क्या फार्मूले हैं उनको देखिए, x बराबर क्या मान ले, काम हो जाएगा, आप कर डालिए, जैसे ये 2 सवाल हमने बताए। अब इसके बाद एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होंगे। सब का हमने डेरिवेटिव देख ही लिया है, एक्सपोनेंशियल का भी, लॉग का भी, नेचुरल लॉग का भी, जनरल लॉग का भी, स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल का, जनरल एक्सपोनेंशियल का, सब का हमने डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो डिराइव कर दिया है। सिर्फ हमें यहाँ पर क्वेश्चंस पिकअप करने हैं, लगाने हैं। तो अब आपके लिए जो रोड मैप है वो तैयार है, बस अब क्वेश्चंस ही लगाने हैं, ज़्यादा काम डेरिवेटिव में बचा नहीं है। इसके बाद थोड़ा अच्छा काम शुरू होगा जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।